पिछले क्लास में हम लोगों ने कनकेव मिरर पर फॉर्मूला प्रूव किए थे। अभी आपके सामने कन्वेक्स है। चलिए कन्वेक्स को लेकर के प्रूव करेंगे मिरर फॉर्मूला। ये बात है कि फॉर्मूला बड़ा होगा लेकिन थोड़ा धैर्य रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया जाए। कन्वेक्स मिरर को आप मान सकते हैं एम डैश उसका अपर्चर, और आपके सामने एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ किया गया। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये पॉइंट होगा जिसका नाम फोकस, ये पॉइंट होगा जिसका नाम सेंटर। कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, रखा गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच नेम इज ए बी। इसका नाम आप ए बी रखते हैं। अच्छा, नाम रख देंगे बाद में। चलिए इमेज का फॉर्मेशन कराते हैं। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा गया। जब पैरेलल भेजा गया तो क्या होगा? इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा लगे। और दूसरा रे हम सेंटर पर भेजना चाहेंगे। इस बार लीजिए सेंटर पर भेजने का प्रयास करते हैं। सेंटर पर पहुंचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेंटर इस केस में मिरर के पीछे। तो ये रे भेजा गया। सेंटर पर भेजने का मतलब है यू सेंड द इंसिडेंट रे नॉर्मली ऑन द मिरर एंड इट रिट्रेसेस ऑन इट्स पाथ। वो वापस अपने ही पाथ पर लौट जाएगी। जब लौट जाएगी इस केस में होगा क्या कि ये रे, एक मिनट, रे में थोड़ा एरो दे दिया जाए। ये रे और लौटने वाला ये रे दोनों डाइवर्स करता हुआ जा रहा है। जस्ट यू नो कि डाइवर्जेंट रे आगे जाकर कहीं नहीं मिलेगा, डाइवर्जेंट रे पीछे कहीं ना कहीं मिला होगा। तो जहां मिला वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कराएगा कुछ इस तरह। चलिए इमेज का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आप उसका नामकरण कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ये ए, ये बी, ये ए डैश, ये बी डैश। और एक कंस्ट्रक्शन भी किए थे पिछले मिरर में, इसमें भी एक हम कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं आपको। जहां पर इंसिडेंट हुआ वहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ किया गया, उस पॉइंट का नाम हम लोगों ने डी रखा, और जहां नॉर्मल आया वो एन है। और आपके सामने इस साइड, पोल को इस साइड लिख देते हैं पी। अब जैसा कि थ्योरम प्रूफ करने वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पहले गिवन दैट हो, क्या प्रूफ करना है, वो कंस्ट्रक्शन है, वो तब आता है ओरिजिनल प्रूफ। तो आइए जो गिवन दैट है, गिवन दैट हम आपको सुना देते हैं। तो जो कि आप लिख लेंगे, गिवन दैट फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर दैट एम डैश इज ए कन्वेक्स मिरर एंड an object AB is placed in front of the mirror. Its virtual and erect image A dash B dash is formed behind the mirror. Again I repeat, from diagram it is clear that MM dash is a convex mirror and an object AB is placed in front of the mirror. Its virtual and erect image A dash B dash is formed behind the mirror. आइए जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन को दिखाएंगे। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, यहाँ परपेंडिकुलर दिखा देते हैं। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, ड्रॉ किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर पीसी। अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रूफ देना शुरू करते हैं। प्रूफ देना शुरू करेंगे जैसा कि सिमिलरिटी वाला कंडीशन बताया गया था। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल से इक्वल हो, देन वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अगर वो सिमिलर होगा तो इस केस में आप ये कह सकते हैं उनके साइड का रेशियो हम इक्वल लिख सकते हैं। अब आइए पहला काम हम लोग सेंटर से करें। ए बी सी, देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ट्रायंगल को थोड़ा हाईलाइट किया जाए कुछ इस तरीके से। ए बी सी और ये आपका ए डैश बी डैश सी। अब देखिए ये एंगल दोनों में, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों में है, कॉमन हो गया। और ये दोनों 90 है तो सेम हुआ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से इक्वल होगा। अर्थात ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कहने का मतलब है साइड हम लोग उसको सिमिलर दिखा सकते हैं। चलिए ए बी सी, यहां देखिए ए बी सी ए डैश बी डैश सी, इस हिसाब से लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल
सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड का रेशियो इक्वल ए बी बाई ए डैश बी डैश, लीजिए ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी। यहां लिख सकते हैं बी सी बाय बी डैश सी। देखिए बी से सी तक, बी डैश से सी तक इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम लोग फोकस के साथ करेंगे क्या, डी एन एफ। आप गौर से देखेंगे सेम वही कहानी है यहां भी, डी एन एफ और ये आपका ए डैश बी डैश एफ, ये हो गया आपका कॉमन, ये दोनों 90, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी डी एन एफ ए डैश बी डैश एफ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है। नाउ यू कैन राइट डी एन एफ ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल डी एन एफ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। तो साइड का रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं, डी एन बटे ए डैश बी डैश, डी एन बाय ए डैश बी डैश, और लिखा जा सकता है एन एफ बाय बी डैश एफ। ये हो गया आपका एन एफ बाय बी डैश एफ। जो डी एन है उसके बदले में आप ए बी प्लेस कर सकते हैं। चलिए डी एन के बदले में ए बी रख दें, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है। इस हिसाब से डी एन के बदले में ए बी लिखा गया ए डैश बी डैश एन एफ बाय बी डैश एफ। जो आपने यूज किया है उसका यूज कर उसको साइड में दिखाइएगा। डीएन के बदले में आप ए बी लिखे हैं, चूंकि वो दोनों आपस में इक्वल था। आइए अब जैसा कि पिछले प्रूफ में भी बताया गया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ठीक ठीक पालन करने के लिए इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के नियर होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, तब जाकर सही रहेगा। ये इंसिडेंट रे नजदीक जितना रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छे तरीके से फॉलो करेगा। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट धीरे धीरे अगर नीचे आ जाए, पोल पी के पास आ जाए, तो एन शिफ्ट हो जाएगा पी पर, इधर आएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इफ पॉइंट डी इज वेरी वेरी नियर टू पोल पी, यदि डी पी के बहुत बहुत नजदीक हो तो एन शिफ्ट होगा पी पर। तो एन से लेकर जो भी डिस्टेंस एफ तक है, एन से लेकर एफ तक है, वही पी से लेकर एफ तक होगा, क्योंकि एन यदि पी पर चला है एन एफ पी एफ तो निकल हो जाएगा। सो एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। जहां एन एफ है पी एफ डाल देते हैं, ए बी बाय ए डैश बी डैश, आगे बढ़ाइए इसको, तो एन एफ के बदले में आप यूज करेंगे पी एफ बाय बी डैश एफ। इक्वेशन इसको 2 माना जाए तो 1 2 के हिसाब से फ्रॉम 1 टू अगर दिखा दें, सामने साइड इधर लिख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल है, RHS इक्वल करिएगा BC बाय क्या होगा B डैश C, यहां आइए PF बाय B डैश F। तब आप ऐसे भी जानते हैं ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सभी डिस्टेंस को सबसे पहले पोल से मेजर करेंगे। BC को अगर आप देखेंगे इतना, पोल से कैसे करें, तो BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, BP PC, BP प्लस PC। आइए BP प्लस PC। नेक्स्ट B डैश C को देखिए, तो PC में PB डैश घटाएंगे तब भी B डैश C, तो PC माइनस PB डैश एंड नेक्स्ट इधर तो P पहले से P है, B डैश से आप देखिए B डैश है, PF में PB डैश उड़ाएंगे, PF में PB डैश उड़ाएंगे, कटाएंगे, यानी माइनस करेंगे, PF माइनस PB डैश हो जाए, PF माइनस PB डैश हो जाए, जो B डैश आप बचेगा। अब साइन कन्वेंशन जैसा कि आप पहले रिवाइज किए होंगे, पढ़े होंगे या बताया भी गया। नाउ फ्रॉम साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। बीपी को देखिए तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और वो भी लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल यू, और चूंकि लेफ्ट में है तो कैसा यू माइनस यू नेगेटिव होगा, और प्लस पीसी को देखिए, पीसी तो रेडियस है, रेडियस को 2f लिखते हैं, ये राइट साइड है ना, ये हो जाएगा 2f, इसमें माइनस नहीं होगा प्लस ही है, तो इस हिसाब से नीचे आइए, पीसी वही आ गया 2f माइनस तो यहाँ का पीबी डैश को देखा जाए, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस का सिंबल भी होता है, जो राइट साइड है तो प्लस भी ही होगा, क्योंकि माइनस यहाँ का था तो वो तो लिखा गया। पीएफ को यदि देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, ये तो फोकल लेंथ है, और चूंकि राइट साइड है तो फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस एफ, यहाँ भी पीएफ एफ,
पीबी डैश हम आपको बता चुके हैं, प्लस भी था तो माइनस यहाँ का तो भी लिखा गया। अब आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी माइनस प्लस इधर उधर हुआ तो प्रूफ नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं इसको ठीक से मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ठीक से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो माइनस यू से दोनों को, माइनस यू से एफ, माइनस यू एफ, माइनस यू को माइनस बी से, प्लस यू भी 2f से हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, 2f से भी माइनस है, माइनस 2f भी इज इक्वल टू f से करिएगा इधर, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर, f से करिएगा माइनस भी तो माइनस f भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा 2f स्क्वायर क्या हो चुका है, इस पेन को क्या हो गया, 2f स्क्वायर को यदि कैंसिल कराना चाहे तो कैंसिल हो सकता है, और जब कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो रेस्ट बचा है उसको देखिए, माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2f भी इज इक्वल टू माइनस एफ भी, इस 2f भी अब भी सेम टर्म में उधर लेकर जाइए, माइनस यू एफ प्लस यू भी उधर जाएगा, 2f भी और माइनस एफ भी है ही, तो मानकर चलिए माइनस यू एफ प्लस यू भी, इधर क्या बचा 2f भी में एफ भी कैंसिल तो सिंगल एफ भी बचा, आ चुका है। इसको फिर से इधर आगे बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। मिरर फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अगेन हम लिखना चाहेंगे माइनस यू एफ प्लस यू भी और इज इक्वल टू एफ भी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया, आपको याद होगा यू भी एफ तीनों से डिवाइड करते हैं। तो चलिए डिवाइड बाय यू भी एफ बोथ साइड, तो डिवाइड करते हैं। चलिए माइनस यू एफ बाय यू भी एफ प्लस यू भी बाय यू भी एफ इज इक्वल टू एफ भी बाय यू भी एफ। इस हिसाब से यहां पर यू एफ कटेगा तो बचेगा भी 1 बाय भी, यू भी कैंसिल होगा, और यहां यू भी अगर कैंसिल करा दे तो बचेगा 1 बाय एफ, एफ भी अगर कटेगा तो बचेगा 1 बाय यू। इसको उधर लेकर चलिए प्लस हो जाएगा, 1 बाय एफ बचता है, इसको इधर लेकर चलते हैं तो प्लस 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू, यानी फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये आपका मिरर्स फॉर्मूला है जो कि आप फाइनली लिख सकते हैं। और लास्ट में वही लैंग्वेज जो मिरर्स फॉर्मूला में डेफिनेशन आया था, क्या डेफिनेशन आया था उस तरीके से प्रूफ किया जाएगा, प्रूफ लिखा गया था। इस प्रूफ को लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, बाकी आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।